हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हमारा 7th डे है सी सेट की ऑनलाइन क्लासेस का और मैथ की क्लासेस का ये 3rd डे है। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के एमसीक्यूज किए थे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस पे दोस्तों क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप कोई भी सी सेट का पेपर अगर देखते हो तो आपको उसमें एक या दो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एजिस के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हमने इस चैप्टर को करना भी है। ठीक है, तो बाकी हम ये जो इनिशिएटिव है जो आपके लिए लेके आए हैं, डेली रात को 9 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट वीक आपको 6 क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई थी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को ऑफ रहेगा एंड संडे को भी एक क्लास मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से 2 क्लासेस थे हमारी मैथ की, 2 इंग्लिश की और 2 रीजनिंग की। और इस वीक भी आज पहला दिन है वीक का, यानी कि मंडे है, तो मंडे को आपकी मैथ की क्लास है, कल आपकी इंग्लिश की, फिर रीजनिंग की, और इस तरीके से क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो लेवल जो है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ताकि आपका पहले थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि सी सेट की जो डिमांड है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की ही है, तो उस डिमांड को भी हम मीट करवाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो पहले बेसिक हम अच्छे से समझ लेते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए देखो जी, ये हमारा टाइम टेबल है। अगर आप HPAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ है दोस्तों। जैसे डेली एमसीक्यूज रिवीजन है हमारे पास, जैसे 10-15 पे डेली एमसीक्यूज जाते हैं, जैसे आज साइंस और एनवायरनमेंट के गए होंगे। इसके अलावा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, HPGK एंड पॉलिटी के जो डेली एमसीक्यूज है 10 एमसीक्यूज, ये आप सभी ने जरूर देखने हैं, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे पेपर 1 में। उसके बाद मेंस के करंट अफेयर्स भी है, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर कंपोनेंट्स के ऊपर आपको मेंस के करंट अफेयर करवाए जाते हैं, पूरा एनालिसिस करवाया जाता है, ताकि आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल सके और आप अपने स्टैटिक पार्ट के साथ करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट कर सके। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद डेली करंट अफेयर। डेली आपको पता ही है कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो तो करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लासेस होती है 6:15 पे। HP सेक्रेटरीट क्लर्क, अगर आप मान लो छोटे एग्जाम्स की, क्लरिकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें रात को 8 बजे हम इंपॉर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये सी सेट की जो क्लास है ये रात को 9 बजे आपको डेली मिलती है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारा शेड्यूल है यूट्यूब का, ये आपने जरूर फॉलो करना है अगर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। उन सारे इनिशिएटिव्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो क्वेश्चंस करवाने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपको समझने में। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज बताऊंगा मैं एजेस की, जो आपने समझना है। अब देखो, जब भी एग्जामिनर आपको एजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो आपको या तो एज बताता है प्रेजेंट, या फिर कुछ टाइम पहले की यानी कि पास्ट की बात करेगा, या फिर आपको फ्यूचर में एज पूछेगा कि 10 साल बाद या 15 साल बाद आपकी एज क्या होने वाली है। तो हमारे पास टोटल 3 चीजें चलती है बेटा यहाँ पे, एक तो पास्ट, एक आता है प्रेजेंट, और एक रहेगा फ्यूचर। तो एजिस आपको 3 केसेस में पूछी जाएंगी, या तो प्रेजेंट एज की बात करेगा, या फिर पास्ट की बात करेगा, या फिर फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है, पास्ट की बात कैसे करेगा, वो आपको कह देगा 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, है ना, 15 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, इस तरीके से कह सकता है। ठीक है, फ्यूचर में कैसे कह सकता है कि 5 ईयर्स हेंस, या फिर आपको कह देगा 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जैसे मान लो, अगर आपको मैं कहता हूं कि आपकी प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स, तो अगर आपने पास्ट में जाना है, अगर आपसे बोला गया हो कि 10 साल पहले आपकी एज बताओ कितनी होगी, तो अगर आपने पास्ट में जाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। तो 10 ईयर्स अगो आपकी एज क्या रही होगी, 15 ईयर्स। 10 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 15 ईयर्स। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया 5 ईयर हेंस, कि 5 साल बाद बताओ आपकी एज कितनी होगी, तो 5 ईयर्स आफ्टर आपकी एज क्या हो जाएगी, 30 ईयर्स। 10 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 35 ईयर्स। यानी कि अगर आपने प्रेजेंट से पास्ट तक जाना है तो एजेस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और अगर आपने प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाना है तो एजेस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज और समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये ए पर्सन था, ठीक है, तो ये ए की एज रही होगी 10 ईयर्स अगो, ठीक है, और ये एज की ए की एज रही होगी 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ऐसे मान लो कोई एक बी पर्सन भी है जिसकी एज है भाई 30 ईयर्स। ठीक है,
तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 10 साल पहले बी की एज क्या होगी, तो बी की एज क्या आ जाएगी 10 साल पहले? 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स। ठीक है, और बी की एज आ जाएगी 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद की बात करी जाए तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स। अब मैंने इनकी एग्जांपल्स क्यों ली है, मैंने ए और बी को ही इंट्रोड्यूस क्यों करा है, यहाँ पे 2% को इंट्रोड्यूस क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिसका वो आपने सबने याद रखना है कि द डिफरेंस ऑफ एजिस ऑलवेज सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको समझना, ये क्या चीज लिखी है हमने, ठीक है, कि देखो जो एजेस का डिफरेंस होता है ना वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप पास्ट की बात करो, चाहे आप फ्यूचर की बात करो, चाहे आप प्रेजेंट की बात करो। जैसे ए और बी है, इनके प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस कितना है? 5 साल का। तो अगर ये 5 साल का डिफरेंस है तो चाहे आप 50 साल पीछे चले जाओ, चाहे आप 120 साल आगे चले जाओ, ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे 5 ईयर का डिफरेंस है और आगे भी कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 ईयर का डिफरेंस है ना। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई सिबलिंग है, आपका भाई या बहन है, आपसे 3 साल छोटी है, वो छोटा या छोटी है ना, तो वो हमेशा 3 साल छोटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप 50 साल बाद मिलोगे तो वो उम्र से बड़ी हो जाएगी, नहीं, वो आपसे 3 साल छोटी ही रहेगी। जो एक बार डिफरेंस एजेस में आ गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेम डिफरेंस रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि एक तो अगर पास्ट में जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, एजेस को माइनस करेंगे, फ्यूचर में जाना है एजेस को प्लस कर देंगे उतने ही साल, और 2% की एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। 2% की जो एजेस होंगी उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक अगर आपको समझ आ चुका है तो अब फिर हम चलेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। तो जैसे जैसे एमसीक्यू इसके बन सकते हैं वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से समझना है आपने इनको। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 60 ईयर्स। ठीक है, देन आफ्टर 10 years after their ages were in the ratio 2:3:4, find the present age of P। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी से ही शुरू करेंगे, ऑब्वियसली टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो इजी से शुरू करेंगे। तो आपको बोला गया है कि एट प्रेजेंट, नाउ लिखा हुआ है ना, यानी कि एट प्रेजेंट, और मैं चाहूंगा कि आप भी आंसर दे साथ साथ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप भी आंसर करते रहिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना आता है ना। तो प्रेजेंट की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी 60 ईयर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब आपको रेशो गिवन है 2:3:4। ठीक है, 2:3:4 यानी कि तीनों की एजेस का रेशो गिवन है 2:3:4। बट ये कब का रेशो है बेटा? 10 साल बाद का। ये प्रेजेंट रेशो नहीं है, ए और ए बी सी का ये प्रेजेंट रेशो नहीं है, ये 10 साल बाद का है, 10 ईयर्स आफ्टर। अब 10 ईयर्स आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मान लो प्रेजेंट इनका एजेस का सम 60 है, तो अगर मैं 10 साल बाद की बात करता हूं, 10 ईयर्स आफ्टर की बात करता हूं, तो इनकी एजेस का सम कितना बन जाएगा? देखो ए की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी 10 साल बाद, बी की एज भी 10 साल बढ़ेगी और सी की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल सम होगा वो कितने साल बढ़ जाएगा? 30 ईयर्स। जो टोटल सम होगा वो कितने साल बढ़ेगा बेटा यहाँ पे? फिर 30 ईयर। तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल बाद इनकी एजेस का सम कितना आ जाएगा? 90 ईयर्स आ जाएगा। ये चीज समझ आई ना सभी को? ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद सम भी 10 साल बढ़ेगा, नहीं, तीनों की एज 10-10 साल बढ़ेगी तो सम कितना हो जाएगा? 30 इंक्रीज, तो इट विल बी 90 ईयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल कर लो कि इन तीनों का एजेस का सम 10 साल बाद कितना आ रहा है रेशियो में? 9, और यही 9 वैल्यू में किसके बराबर है? 90 ईयर में। ठीक है, तो 9 की वैल्यू अगर 90 है तो इंटू 10 करके आएगा। तो आपसे बी की एज पूछिए तो इंटू 10 कर लो, बी की एज क्या आ जाएगी? 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। तो ये जो रेशियोज है ये नहीं पूछा हुआ आपसे, देखो बेटा, तो ये रेशियो, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपकी आएगी सिर्फ बी की एज। तो बी की एज कितनी आएगी? देखो ये 30 ईयर्स जो आई है ये आई है 10 साल बाद की, क्योंकि रेशियो किसकी थी? 10 साल बाद की थी। आपसे अगर प्रेजेंट पूछा गया हो कि प्रेजेंट एज बताओ बी की क्या है, तो बेटा 10 साल बाद अगर 30 ईयर है तो अब एट प्रेजेंट बी की एज क्या रही होगी? 20 ईयर्स।
ठीक है, एट प्रेजेंट एज क्या रही होगी हमारे पास 20 ईयर्स रही होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 20 ईयर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं ऑप्शन बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा सारे के सारे। तो मैंने ऑप्शंस भी चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द लक्ष्मीज एज टू द एज ऑफ हर मदर इज 3:11। ठीक है, लक्ष्मी की एज और उसकी जो मदर है उसकी एज में रेशियो क्या है, 3:11 है। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 24 ईयर्स, द रेशियो ऑफ द एजेस देयर एजेस इज 24 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। आपसे देखो ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा मिस करते हैं, बस ये क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, इनकी रेशियो क्या रही होगी 3 साल के बाद। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। शाबाश, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं सोचने के लिए। प्लीज टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कैसे करेंगे हम इसको, द रेशियो, जो रेशियो है लक्ष्मी की एज और उसकी मदर की एज का वो 3:11 है। तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, ये लक्ष्मी और जो उसकी मदर है 3:11। तो अभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको पहले आप मैथमेटिकल फॉर्म में जरूर लिखें। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पहले आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 ईयर्स। मतलब उसकी मदर और लक्ष्मी की एज का डिफरेंस क्या है, 24 ईयर्स। आपसे पूछा गया है कि उनकी रेशियो क्या रहेगी, एजेस का रेशियो क्या रहेगा 3 साल बाद का, 3 ईयर्स आफ्टर। मतलब लक्ष्मी और उसकी मदर जो है उसका रेशियो क्या रहेगा। तो कैसे करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो 24 साल है, और यही अगर डिफरेंस मैं रेशियो में देखता हूं तो 8 के बराबर है। अगर रेशियो में देखोगे तो लक्ष्मी की एज 3 है और मदर की कितनी है 11, तो कितनी कम है 8 ईयर्स, यानी कि डिफरेंस कितना है 8 ईयर्स। और यही 8 किसके बराबर है, 24 ईयर्स के बराबर है, 24 ईयर्स के। तो 8 की वैल्यू अगर 24 है तो इंटू 3 करके आएगा, तो इधर भी इंटू 3 कर दो, इधर भी इंटू 3 कर दो। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी की एज आ जाएगी 9 ईयर्स और उसकी मदर की एज आ जाएगी 33। तो देखो हो गया बेटा डिफरेंस 24 का, 24 का डिफरेंस भी हो गया और 3:11 है अभी भी रेशो भी। तो आपसे बोला गया है कि इनका रेशो बताइए क्या होगा 3 साल बाद का। तो बेटा 3 साल बाद लक्ष्मी की एज हो जाएगी 12 और उसकी मदर की क्या हो जाएगी 36। लक्ष्मी की हो जाएगी 12 और उसकी मदर की 36। तो रेशो क्या बनेगा बेटा 1:3। रेशो क्या बन जाएगा ये 1:3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है कि योगेश इज एज मच यंगर टू अनिल एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ योगेश, व्हाट इज द एज ऑफ योगेश। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे यहाँ पे कि भाई योगेश जो है वो अनिल से जितना छोटा है, ठीक है, योगेश जो है वो जितना अनिल से छोटा है, एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत, उतना ही प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, यानी कि योगेश जो है वो मिडिल में है। ठीक है, योगेश जो है वो मिडिल में होगा, तो पहले प्रशांत आएगा सबसे छोटा, फिर आएगा योगेश और उसके बाद आएगा अनिल, क्योंकि प्रशांत योगेश इज एज मच यंगर टू अनिल, अनिल से छोटा है और प्रशांत से बड़ा है। तो योगेश सेंटर में आएगा और योगेश से बड़ा कौन है, अनिल है। अब आपको नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि अनिल और प्रशांत की एजेस जो है वो 48 है उसका सम, 48 क्या है उसका सम है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ योगेश की एज क्या रही होगी। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बेसिकली एवरेज के कंसेप्ट से निकलता है, बेसिक एवरेज के कंसेप्ट से निकलता है। और वो कंसेप्ट क्या होता है देखो समझना, पहले मैं एवरेज का वो कंसेप्ट बता देता हूँ आपको कि एवरेज क्या होती है। कह रहा है कि जब भी कोई 3 4 5 6 नंबर आ जाए आपके पास जिनमें डिफरेंस जो है वो कॉमन हो,
ठीक है, कोई भी नंबर्स हमारे पास आ जाए जिनमें डिफरेंस जो है वो कॉमन हो, तो उस केस में एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। उस केस में जो एवरेज होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और एवरेज एक और चीज होती है, दैट इज मिडल नंबर, और जो मिडल नंबर होगा वो भी क्या होगी, एवरेज होगी। अब ये चीज अगर आपने एवरेज में पढ़ा हुआ है, अगर आपने एवरेज करी हुई है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो हमें पता है योगेश इन दोनों के मिडिल में आ रहा है, मतलब योगेश जो है वो एवरेज के बराबर होगा प्रशांत और अनिल की। प्रशांत और अनिल की एजेस की एवरेज के बराबर क्या होगा हमारे पास, योगेश की एज होगी। और योगेश जो है, आपसे योगेश की एज ही पूछी है, मतलब एवरेज ही पूछी है, तो एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट और लास्ट, प्रशांत और अनिल की एजेस का सम 48 है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे, 48 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये जो 24 ईयर्स आएगी ये योगेश की एज आ जाएगी। ये किसकी एज आ जाएगी, हमारे पास योगेश की एज। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, अगर ए तो हो गया एवरेज वाला कि एवरेज से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अब ऐसे मान सकते हैं जी कि इसकी x मान लो, इसकी 2x मान लो, इसकी 3x मान लो, दैट्स इट। अब देखो जी, योगेश जितना छोटा है प्रशांत से उतना ही बड़ा है किससे, अनिल से। ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स एक्स का डिफरेंस आ गया। अब आपको प्रशांत और योगेश, अनिल और प्रशांत की एजेस का सम गिवन है, 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 48 ईयर्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और आपसे योगेश की एज पूछी है यानी कि 2x, तो इंटू 2 कर लो, आंसर आ जाएगा 24x। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 ईयर्स। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन निकल जाएगा। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको एवरेज थोड़ी बहुत आती है, तो फिर तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर जो है इसमें बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ इंदिरा एंड लिजी इज 3:8। ठीक है, कि इंदिरा और लिजी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना है, 3:8 है। आफ्टर 8 ईयर्स इंदिरा एज विल बी 20 ईयर्स। कि भाई 8 साल के बाद इंदिरा की एज क्या हो जाएगी, 20 ईयर्स। तो लिजी की एज बताओ 5 साल पहले कितनी थी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, इसको मैं इजी लेवल का क्वेश्चन कहूंगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसको कि भाई इंदिरा और लिजी रेशियो क्या है, 3:8। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 8 ईयर्स इंदिरा एज विल बी 20 ईयर्स। 8 साल के बाद इंदिरा की एज क्या हो जाएगी, 20। तो बेटा 8 साल बाद अगर 20 होगी तो एट प्रेजेंट कितनी रही होगी, 12। एट प्रेजेंट कितनी रही होगी, 12 रही होगी। तो ये जो 3 है रेशियो में, जो वैल्यू में 12 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इंटू 4 करेंगे यहाँ, और इंटू 4 ही हो जाएगा यहाँ, इंटू 4 ही हम यहाँ पे कर देंगे। तो कितना आ गया जी, लीजी की एज कितनी आ गई, 32 ईयर्स। लीजी की एज कितनी आ गई हमारे पास, 32 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द लीजीज एज 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले लीजी की एज क्या रही होगी। तो बेटा 5 साल पहले अगर देखा जाए तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 27 ईयर्स। 5 साल माइनस कर लो बस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि क्या बोला गया है कि ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ठीक है, कि ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी से क्या है, दुगना बड़ा है, ट्वाइस बड़ा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इफ द टोटल एज ऑफ एबीसी इज 27 ईयर्स हाउ ओल्ड इज बी। तो बताओ बी कितने साल का होगा। तो देखो देखो 3 पर्सन है, ए बी और सी। तो जो ए है वो बी से 2 साल बड़ा है, एंड हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। जहां कहीं भी हु लिखा हो तो हु का मतलब होता है कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हु की जगह पे एंड लिखा होता तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती। ठीक है, तो अभी जो जो कंपैरिजन है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो ये हु कौन है, बी। तो बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। जो बी है वो सी से दुगना बड़ा है, यानी कि अगर सी हमारे पास x है तो बी कितना होगा, 2x होगा, दुगना बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी। ए की एज जो है वो बी से 2 साल ज्यादा है, तो 2 साल ज्यादा है तो इतनी हो जाएगी, 2 साल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना गिवन है हमको, 27 ईयर्स। कितना गिवन है, 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम सम करेंगे तो 2 + 2 4 + 1 5x,
प्लस 2 इज इक्वल टू 27। 2 उधर जाके माइनस होगा तो 25 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिवाइड बाय 5 यानी कि 5 ईयर्स। x किसके बराबर होगा 5 ईयर्स के। बट आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए b की एज क्या रही होगी। तो b की एज किस तरीके से निकलेगी तो कि b की वैल्यू कितनी है 2x है। तो 2x है तो आंसर कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे 10 ईयर्स आ जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो हमसे कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 ईयर्स। कि एक फादर और उसका बेटा है, उसकी जो एजिस है उनका सम कितना है बेटा 27 ईयर्स है। तो फादर प्लस सन कर देते हैं हम 27 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 30 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस का मतलब क्या हो गया कि f माइनस एस कितना है 30 ईयर्स। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। ठीक है जी, कि फादर और सन के जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं डिवाइड बाय 2 करके, इज इक्वल टू 27 और उनका डिफरेंस कितना है 30। तो ऐसा करो f प्लस एस निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 54। यहां तक तो हो गया। और f माइनस एस कितना है हमारे पास 30। ठीक है, तो अगर मैं अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो सन से सन कैंसिल था, 2f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 ईयर्स। मतलब जो फादर की एज है वो 42 ईयर्स है। तो बेटा अगर फादर 42 का है तो फादर प्लस सन कितना है 54। तो सन कितना आ जाएगा हमारे पास 12। सन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो आपसे रेशियो पूछी हुई है फादर और सन की प्रेजेंट में, तो 42 रेशियो 12 करेंगे बेटा तो आंसर क्या आएगा 7:2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7:2 आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस वगैरह का यूज हो रहा है इसमें। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है, सबने ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि 3 years ago 3 साल पहले क्या होता है कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 years। 3 साल पहले जो एवरेज एज थी ए और बी की वो क्या थी 18 साल थी। अब आप खुद देखो कि अगर एवरेज इन तीनों की 18 साल थी 3 साल पहले, तो आज कितनी होगी 21, क्योंकि दोनों की एज 3-3 साल बड़ी होगी तो एवरेज भी 3 साल बढ़ गया होगा। तो एवरेज प्रेजेंट अगर देखा जाए तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 कितना होगा 21 ईयर्स का। ये चीजें ऐसी है जो आपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि अगर दोनों की एज बढ़ेगी तो एवरेज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगी, है ना। तो एवरेज 18 थी 3 साल पहले, तो आज के टाइम पे कितनी होगी 21, कि दोनों की एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, विद सी ज्वाइनिंग देम नाउ द एवरेज बिकम्स 22। कह रहा है जब सी ज्वाइन कर लेता है तो एवरेज क्या हो जाती है, जब सी ज्वाइन कर लेता है, अब अभी सी ने ज्वाइन किया है तो एवरेज क्या होगी 22। आपसे पूछा गया है कि बताओ सी की एज क्या है, आपसे पूछा गया है सी की एज क्या है। ठीक है, तो यहां से बेटा a प्लस बी कितना आ जाएगा 42। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 66, है ना, इंटू 3 करेंगे 66। तो c की वैल्यू क्या रही होगी 66 में से 42 माइनस कर लो तो c की एज क्या आ जाएगी 24। क्योंकि a और b यहाँ भी है ना, तो a और b की जगह में अगर मैं 42 पुट कर देता हूँ तो 42 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो कर दिया माइनस, कितना आ गया 24 ईयर्स, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी निकलता नहीं है, कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। ठीक है, तो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है आपने सभी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि the ages of two persons are in ratio 5:7 16 years ago their ratio were 3:5 find the present ages। ठीक है, कि दो पर्सन है उनकी एजेस का रेशियो है 5:7, बाद में हो जाता है 3:5। ठीक है, और ये रेशियो कब का है 16 ईयर्स अगो का, और ये प्रेजेंट है। आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करना कैसे है बेटा, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी आंसर निकाला जा सकता है बाय यूजिंग ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस को देख लो। ये आपसे पूछा गया व्हाट वर देयर एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है ये 5:7। तो ऑप्शन चेक करो 5:7 में कौन कौन है।
पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे 15:22 बनता है पहली ऑप्शन, मतलब नहीं हो सकता। दूसरी में 7 क्या बनता है, ये कट ही नहीं रहा किसी से भी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका 5:7 में होना चाहिए। चौथा ऑप्शन देखोगे 3:4 बनता है, ये भी नहीं हो सकता, तो एक आंसर। अगर आप 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 5:7 आएगा। आंसर तो हमें सीधा मिल गया। अदरवाइज आपने कैसे करना है, देखो कि 16 ईयर्स अगो अगर देखा जाए तो पहले पर्सन की भी एज सेम डिक्रीज होगी, दूसरे की भी सेम डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना है 2 का, यहाँ पे कितना है 2 का, तो 2 साल ही डिक्रीज हो रही है। अब ये 2 किसके बराबर है बेटा, 16 ईयर्स के। तो इंटू करो 8, यहाँ पे इंटू 8 और यहाँ पे इंटू 8, तो कितना आ गया 40 साल और 56 साल। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शंस। तो कभी भी एजिस का क्वेश्चन आए और आपसे नहीं निकल रहा हो तो ऑप्शंस आर दी बेस्ट की टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो मान लो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक ही आंसर था, कई बार 2 ऑप्शन आ जाती है, तो वो ऑप्शन आप पुट कर दो एक में। अगर आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है तो वो आंसर, अदरवाइज दूसरा आंसर तो होगा ही होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। एजिस में यही चीजें होती है बेटा, एजिस का क्वेश्चन किसी ने भी नहीं छोड़ना, सबने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए आप सभी से। आप चाहो तो ऑप्शन पुट करो या जैसे मर्जी करो, बस मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक है ना। होमवर्क है आपका, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी ने देना है, इन कमेंट, आंसर इन कमेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप बहुत अच्छी है बेटा। इसमें क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years अगो विद हिज एज 7 years आफ्टर लेटर इज 28। जैसे रामू की अगर मैं बात करता हूं तो मान लो रामू की प्रेजेंट एज जो है वो आर है। प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली, आर मान ली। तो आपको क्या बोला गया है कि 5 साल पहले की एज मतलब R-5 और उसी की एज 7 साल बाद R+7, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 28। प्रोडक्ट कितना है 28, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है प्रेजेंट एज क्या रही होगी, आपसे आर की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर, आर इंटू आर क्या बनेगा, आर स्क्वायर। तो याद रखना वेन एवर देयर इज अ पावर 2, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपने हमेशा ही ऑप्शंस पुट करनी है। आगे जब हम काफी टॉपिक्स करेंगे, लगभग 16 to 17 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो जहां जहां भी हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम हमेशा ऑप्शन पुट करेंगे। तो करो एक एक करके पुट। अब यहाँ पे 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 साल पहले की एज भी कुछ एग्जिस्ट करती है, तो माइनस में नहीं होता आंसर, तो ये गलत हो गया। 6 लिखेंगे तो 6 - 5 होता है 1, और 6 + 7 कितना होता है 13। तो 1 × 13 13 नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं करी मैच। 7 पुट करता हूं तो 7 - 5 क्या आएगा 2, 7 + 7 कितना होगा 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 28, मतलब ये आंसर है, ठीक है। बाकी 8 पुट करके देख लो, 8 - 5 क्या होता है 3, 8 + 7 क्या होता है 15, सम कितना, प्रोडक्ट कितना बन रहा है 45। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 7 years। क्लियर। चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन देखो जी, ये भी बिल्कुल सेम है, रामू की जगह पे राम है, वैल्यूज चेंज है। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, जो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कमेंट्स करिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना सभी, ठीक है। बिना बोले अगर आप पढ़ रहे हो तो लाइक जरूर कर दो, हमारी मोटिवेशन का बस एक ही सोर्स है, वो आपके लाइक, ठीक है ना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कमला गॉट मैरिड 6 years अगो। कमला की जो शादी है वो 6 साल पहले हुई थी। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स मोर हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, हर सन्स एज इज 1/10 ऑफ हर एज, फाइंड हिज सन्स एज, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये लग रहा होगा किसी को कि क्वेश्चन थोड़े आसान है या इजी टू मॉडरेट है, तो अभी वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। तो होता क्या है कि जब सोल्यूशन देखते हैं तो हमें आसान लगता है, बट द थिंग इज कि क्या हमसे वो निकल पा रहे हैं। इजी और मुश्किल की एक ही डेफिनेशन होती है कि जो आपको आता है वो इजी है, जो नहीं आता वो मुश्किल है, ठीक है। प्लेन उड़ाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पिछले 10 साल से फ्लाइंग कर रहा है उसके लिए वो आसान है। तो प्रैक्टिस जो है ना
आसान चीजें, कोई भी चीज आसान कब बनती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना। आप सभी ने क्या लिखा हुआ है कि कमला गोट मैरिड 6 years ago, कमला की शादी जो है वो 6 साल पहले हुई है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स मोर हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आज उसकी एज जो है, अगर मान के चलो ये इसकी मैरिज होगी और ये उसकी प्रेजेंट एज है कमला की, ठीक है। तो आज अगर उसकी एज मान लो 4 है, ठीक है, तो सॉरी मैरिज के टाइम अगर उसकी एज 4 है, तो अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या होने वाली है 5, मतलब 1/4 ज्यादा। 1/4 कितना होता है 4 का 1, तो 1 ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये मेरे पास रेशो बना है उसकी प्रेजेंट एज का और उसकी मैरिज के टाइम की डेट का, ठीक है। और आपको क्या बोला था कि उसकी शादी जो है वो 6 साल पहले हुई थी। तो बेटा अगर शादी उसकी 6 साल पहले हुई है, तो जो डिफरेंस ऑफ एज होगा उसके प्रेजेंट और मैरिज का, वो 6 साल के बराबर रहा होगा। तो ये 1 जो है वो 6 ईयर के बराबर है, तो इंटू 6 यहां भी कर दो, इंटू 6 यहां भी कर दो। तो मतलब प्रेजेंट अब उसकी एज 30 ईयर है, और जब उसकी मैरिज हुई थी तब उसकी एज क्या रही होगी 24 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट उसको क्या बोला गया है कि उसका जो बेटा है उस वो जो है वो 1/10 है उसकी एज का। तो बताओ उसके बेटे की एज क्या है। तो उसका बेटा जो है वो उसकी एज का क्या है 1/10, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज का होगा, शादी वाली नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट एज का 1/10 है, तो मतलब उसका बेटा कितने साल का होगा यहाँ पे 3 ईयर्स। बेटे की पूछी हुई है तो 3 ईयर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए जो है वो 1/4 बड़ी है, लेकिन कितने साल में 6 साल में। तो 1/4 अगर 6 के बराबर है तो 1 कितना होगा 24 ईयर्स, और ये 24 ईयर क्या आ जाएगा मैरिज के टाइम की उसकी एज, मैरिज के टाइम की, ठीक है। तो मैरिज के टाइम पे अगर 24 साल की थी तो अब कितनी होगी 30 साल की, और उसका बेटा उसका 1/10 होगा, तो आंसर आएगा 3 ईयर्स। आंसर कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रानी गोट मैरिड 10 years ago। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टुडे हर एज इज 1/3 टाइम मोर देन द एज ऑफ हिज एट द टाइम ऑफ मैरिज। हर सन्स एज इज 1/8 ऑफ हर एज, देन फाइंड सन्स एज। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। तो ये भी आपका फिर होमवर्क हो गया। मुझे इन सबका आंसर चाहिए बेटा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट्स करिए, इससे पता चलेगा कि हाँ आप भी कुछ सीख रहे हो नई चीज, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको ये कम करवाया है या कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ चुके हैं सबको, तो इसका मतलब ये है कि आप इजीली कर सकते हो भाई, है ना। एजिस का क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चे, 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे देना इनके। तो टोटल 15 क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करे हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस के। और ये 15 क्वेश्चंस आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि छोटा सा चैप्टर होता है और हर एक टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम आ रही है सी सेट में, या जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमसे सी सेट नहीं हो पाएगा, या 66 मार्क्स लेना भी हमारे लिए मुश्किल है, तो उनके लिए बेटा हमने कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम आपको पूरा डिटेल करवाएंगे। पूरा मैथ होगा उसमें, रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगी, ठीक है। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी इन लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिविल स्टेप हिमाचल की ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ऐप को डाउनलोड करना है। अदरवाइज अगर आपके पास मोबाइल दूसरा है, जैसे कि iOS के अगर आप यूजर हो, तो फिर आप सफारी पे जाइए और civilstephimachal.com पे क्लिक करिए, ठीक है। तो वहां पे सी सेट का कोर्स है, 3000 इसकी फीस है। आप ये फीस पे करके इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो सारा डिटेल्ड आपको करवाया हुआ है, सारा सिलेबस कवर है। मैं इस चीज की फुल गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो सी सेट में 66 मार्क्स लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, यानी कि 33% स्कोर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर एक कोर्स के। इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स भी है जो HPS का कंप्लीट कोर्स है, प्री प्लस मेंस क्रैश कोर्स। तो उसके भी आपको डेमो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर्स भी है, कोई भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपकी पूरी की पूरी आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करी जाएगी। तो बाकी आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो HPS की तैयारी कर रहे हैं,
और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।